हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू प्रयोग आईएएस। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह एंड आज एक अनदर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है फॉर द यूपीएससी हिस्ट्री मेंस पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज। क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके ऊपर यूपीएससी आने वाले टाइम में सवाल पूछेगा एंड दैट इज गोइंग टू बी द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट्स। अब यहाँ पर मैं इस टॉपिक के ऊपर क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने एक वर्ड पूछा है मिस्टिसिज्म। एंड ये सवाल ने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, हजारों एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज कर दिया था कि असल मायने में यूपीएससी यहाँ पर पूछ क्या रहा है। तो इस सवाल को आज हम जानेंगे और अच्छी तरीके से डीकोड करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रयोग आईएएस के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसके ऊपर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट और जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके कंपाइलेशंस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, वी विल बी अपलोडिंग देम सून हियर। नेक्स्ट, अगर हम सवाल की तरफ बढ़े साथियों, तो ये 2014 का जीएस का मेंस का पीवाईक्यू सीरीज है। अब इसके अंदर हम बात क्या कर रहे हैं, देखिए सवाल क्या बोला जा रहा है। सूफीज एंड मेडिवल मिस्टिक सेंट्स फेल्ड टू मॉडिफाई either the religious ideas and practices or the outward structure of Hindu Muslim society to an appreciable extent. Comment. अब यहाँ पर सवाल को समझने से पहले अगर हम टेल वर्ड को समझे तो कमेंट है। कमेंट क्यों दिया गया यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई हमने तुम्हें ये एक स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट के ऊपर अब तुम अपनी टिप्पणियां करो। अब टिप्पणियां करो में क्या ये स्टेटमेंट 100% सही है और क्या ये स्टेटमेंट 100% गलत है, या क्या ये स्टेटमेंट में कुछ सही है और कुछ गलत है। तो ये आपको ये रेशियो डिटरमाइन करना है इस स्टेटमेंट का कि कितना सही है और कितना गलत है। तो बेसिकली इस हिसाब से हमें यहाँ पर टिप्पणी करनी है, दैट इज द कमेंट। एंड वॉट एवर वी से वी विल हैव टू जस्टिफाई इट। सो ये टेल वर्ड है। अब कमिंग टू द क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है। स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि भाई सूफीज है और मेडिवल मिस्टिक सेंट्स है, इन लोगों ने जो भी सिद्धांत या प्रिंसिपल्स की वजह से इनकी बनावट की गई थी वो उसके अंदर फेल हो गए। ठीक है, मतलब सोसाइटी को एक ऑर्थोडॉक्स से लिबरल के अंदर ट्रांजिशन करवाने में ये फेल हो गए कुछ हद तक। मतलब पूरी तरीके से फेल नहीं बोला जा रहा है, कुछ हद तक फेल बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन जो है वो ये है। अब अगर क्वेश्चन को डिकोड करें तो बोला क्या जा रहा है, सूफीज, आपको पता है सूफीज कौन होते हैं, एंड दूसरा मिस्टिक सेंट्स। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सूफिज्म को मिस्टिसिज्म से ही कोरिलेट करते हैं एंड बाकी भक्ति को वो मिस्टिसिज्म से कोरिलेट नहीं करते, विच इज अगेन रॉन्ग। यहाँ पर अगर मैं ओरिजिनल क्वेश्चन की बात करूं तो वो बात कर रहा है सूफी प्लस भक्ति मूवमेंट, क्योंकि मेडिवल मिस्टिक सेंट्स यहाँ पर कीवर्ड की जैसे यूज किया गया है या इंटरचेंजेबल वर्ड यूज किया गया है फॉर दी भक्ति मूवमेंट। सो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स जो शुरुआत किए गए थे वो समाज के धार्मिक जो धार्मिक चीजें हैं उसको बदलने में कुछ हद तक नाकमजोर या नाकामयाब रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट है। अब क्या हम इस स्टेटमेंट में 100% अग्री करते हैं क्या? तो कभी भी हम ना ही 100% अग्री करेंगे ना ही 100% डिसअग्री करेंगे जब भी कमेंट का टेल वर्ड आएगा। तो अब है क्या मतलब, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझे, ज्यादा हम अंडरस्टैंडिंग के ऊपर नहीं जाएंगे, स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हमेशा से मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बोला, क्वेश्चन के एसेंस को हमें यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन का एसेंस क्या है कि भाई हमें सूफी एंड मेडिवल मिस्टिक सेंस के बारे में लिखना है और ये बताना है कि भाई ये जो थे ये फेल हो गए रिलीजियस आइडियाज वगैरह में। ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे कि कोई तो भी सूफी सेंट के बारे में या कोई तो भी भक्ति सेंट के बारे में हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हैं। सेकेंडली, अब डायरेक्ट डिमांड यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट डिमांड इट इज गोइंग टू बी यहाँ पर डायरेक्टली कि भाई ये लोग फेल, जो रिलीजियस आइडियाज हैं और जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसको बदलने में ये लोग फेल हो गए। ये आपका डायरेक्ट डिमांड है जिसके ऊपर आपको लिखना है। बट यार फेल फेल ये बाद में हुए होंगे ना। सबसे पहले इनका इनिशिएशन मतलब इनका एस्टैब्लिशमेंट या इसकी शुरुआत ही क्यों करी गई? Why was there Bhakti and Sufi movement? Why did the Bhakti and Sufi movement come into the picture in the first place? जब ये आए तभी तो जाके ये फेल हुए या ये सक्सेसफुल हुए रहेंगे। और यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि दे फेल्ड टू एन अप्रिशिएबल एक्सटेंट, मतलब 100% फेल नहीं, कुछ हद तक फेल हुए, कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए।
तो यहाँ पर डायरेक्ट डिमांड है कि भाई हमें वो कैसे फेल हुए, वो डायरेक्ट डिमांड है। लेकिन इनडायरेक्ट डिमांड ये है कि भाई वो क्यों आए, सबसे पहली बार सूफीज एंड भक्ति क्यों आए, और दूसरा वो सक्सेस कौन से एरियाज के अंदर सक्सेस हुए। अब ये आपका इनडायरेक्ट डिमांड है। लेकिन डायरेक्ट डिमांड इज वो फेल कहाँ कहाँ पर हुए। तो इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले हम इनडायरेक्ट डिमांड लिखेंगे, एंड इनडायरेक्ट डिमांड के बाद हम डिटेल में डायरेक्ट डिमांड को एड्रेस करेंगे, एंड देन फाइनली हम कंक्लूजन लिखेंगे। सो आंसर का स्ट्रक्चर इस हिसाब का होना चाहिए। अब यहां पर जैसे मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है कि द मेडिवल इंडिया वॉज प्लेग्ड विद सोशियो कल्चरल ईवल विच रिजल्टेड इन रिजिड ऑर्थोडॉक्स एंड अ स्टैग्नेंट सोसाइटी। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है ये मैंने इस हिसाब से लिखा है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द कमिंग ऑफ भक्ति एंड सूफी। ठीक है। अब मतलब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्रोनोलॉजी दैट इज कैसे विद पासिंग टाइम भक्ति एंड सूफी आएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्रॉड लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, कोई नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा हूँ एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन के अंदर ही, ताकि एग्जामिनर अपने माइंडसेट को लिमिट कर दे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। सो इसके बाद टू ब्रिंग अ ट्रांजिशन इन दिस सिचुएशन, Sufis and mystic saints, they took multiple steps, like Kabir Das and Moinuddin Chishti. However, they could not, till that extent, succeed to modify the religious ideas and practices. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट ना, सो ये आए, इन्होंने कुछ सक्सेस किया, लेकिन कुछ हद तक ये फेल भी हुए। तो मैंने यही चीज यहाँ पर इसेंस के तहत यहाँ पर लिख दिया कि ये लोग क्यों आए, और आने के बाद कौन से लोग थे, मतलब वैलिडेट कर दिया कि कौन से लोग थे जिन्होंने इसके अंदर काम किया, एंड देन ये कुछ चीजों के अंदर ये फेल हो गए। ठीक है। एंड देन मैं अब इनडायरेक्ट डिमांड के ऊपर आऊंगा कि भाई फीचर्स क्या है सूफी एंड मिस्टिक सेंस का। अब यहाँ पर मिस्टिक सेंस के बदले बहुत से लोग भक्ति भी लिखेंगे, बट ठीक है आप लिख लो चलेगा, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि क्वेश्चन के अंदर जो लिखा है ना आप उसी के ऊपर ज्यादा स्टिक रहें, दैट इज द मिस्टिक सेंस। अब आप सबने पढ़ा ही है कि भक्ति एंड सूफी मूवमेंट का क्या फीचर्स थे, दैट दीज पीपल दे बिलीव्ड इन वन गॉड। इन्होंने इगैलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल को इन्होंने प्रमोट किया, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात करी। ठीक है। और इन्होंने जब भी अपने पोएम्स वगैरह जो भी लिखे, इन्होंने लोकल लैंग्वेज के अंदर बात की। दे हैड अ सेक्युलर अप्रोच। ठीक है। ड्यूरिंग द मेडिवल सोसाइटीज बहुत ज्यादा रिजिड एंड ऑर्थोडॉक्स स्ट्रक्चर था इनका, तो ये रिजिडिटी और ऑर्थोडॉक्सी को हटाना चाहते थे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये रिचुअल्स को इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। रिचुअल्स के अलावा ये बोलते थे, अपार्ट फ्रॉम रिचुअल्स ये आफ्टर लाइफ के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, बट ये दिस लाइफ के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। मतलब इनका जो एंगल था ये ह्यूमनिज्म की तरफ था। दे वर सेक्युलर इन नेचर, दे वर इगैलिटेरियन इन नेचर। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने बोला था कि भाई अगर अपने को डिवाइन एजेंसी से, मतलब डिवाइन एजेंसी से कनेक्ट करना है तो वी विल हैव टू गिव अल्टीमेट लव एंड डिवोशन। भगवान की तरफ अपना अल्टीमेट लव एंड डिवोशन होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट रिचुअल्स करके भगवान की तरफ नहीं जाएंगे, बट अगर लव रहेगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देन लेटर ऑन इन्होंने बोला था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला एंगल इन्होंने लाने की कोशिश करी थी, दैट इज दे ट्राइड टू सिंक द कल्चरल वैल्यूज ऑफ बोथ द हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स। यहाँ पर आप मोइनुद्दीन चिश्ती को आप देख सकते हैं। ठीक है। देन कबीर दास को देख सकते हैं, संत कबीर को। ठीक है। जिन्होंने दोनों ही जिन्होंने भगवान को अल्लाह भी बुलाया और राम भी बुलाया। ठीक है। सो फॉर हिम गॉड वॉज वन। मोर ओवर इनका जो सूफी एंड मिस्टिक सेंस थे, इनके इनर ट्रांसफर, दीज पीपल दे फोकस्ड ऑन इनर ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब बाहरी दुनिया से ज्यादा आप सबसे पहले अगर अपने अंतर आत्मा को शुद्ध करोगे तो अपने आप बाहर की दुनिया शुद्ध होते जाएगी। दीज पीपल दे फोकस्ड ऑन मटेरियलिज्म, लेटर दे फोकस्ड ऑन मिस्टिसिज्म एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिज्म। अब यहाँ पर आप सबके मन में सवाल ये रहेगा कि भाई मिस्टिसिज्म मतलब क्या होता है। अब देखिए मिस्टिसिज्म मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल संत कबीर का आपने ये एक मुहावरा सुना ही रहेगा। ठीक है। जिसके अंदर वो आपको ये चीज बोलते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहे ना, तो दुख कहे हो होए। यहाँ पर ये संत कबीर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब हम हैप्पीनेस के अंदर भगवान की याद करते हैं तो हम दुख में भगवान को याद क्यों नहीं करते। और अगर हम जब हम दुख में भगवान को याद करते हैं तो सुख में भगवान को क्यों याद नहीं करते। अगर हम सुख में भगवान को याद करेंगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं हमें। सो बेसिकली दीज पीपल जो मिस्टिक सेंट्स हैं, मिस्टिसिज्म मतलब क्या, ये लोग उस
ये लोग वो चीज के ऊपर विचारधारा रखते हैं कि ये दे वांट टू गेट टू नो द स्पिरिचुअल साइड विदाउट विदाउट परमानेंटली गोइंग टू टेम्पल्स और चर्चेस और मॉस्क्स। ये वो प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हु एम आई, वाई एम आई हियर, हमारे जीवन का मकसद क्या है। ठीक है, तो ये सब चीजें ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। मीन्स दे आर बेसिकली trying to find the larger meaning of life, not the meaning that people have just told। तो यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये मिस्टिसिज्म का गलत इंटरप्रिटेशन जाता था, मतलब लोग समझ ही नहीं पाए थे। तो दोनों ही भक्ति एज वेल एज सूफी, ये दोनों ही मिस्टिक सेंट्स थे, क्योंकि ये लोग लार्जर मीनिंग ऑफ लाइफ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, ये स्पिरिचुअल साइड को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मंदिर मस्जिद और चर्च में जाने के अलावा। ठीक है, वो रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये बोल रहे थे कि भाई सिर्फ प्रीस्ट हमें भगवान से नहीं मिला सकता, अगर हम हमारे अंतर मन से शुद्धांतकरण से हम काम करेंगे, तो शुद्ध अंतकरण से काम करेंगे तभी भी जाके हमें भगवान मिल सकते हैं। सो दीज आर दी फीचर्स दैट वी आर जस्ट स्पीकिंग ऑफ। दिस इज ऑल्सो योर कंटेंट गाइज, जिसको आप एग्जामिनेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स के अंदर भी ये बहुत आपके काम आएगा लेटर ऑन। जैसे मैंने बोला, दूसरा रहेगा कि इनके अगले इनडायरेक्ट डिमांड क्या है, दैट सक्सेसेस ऑफ द मिस्टिक सेंट्स क्या थे। सबसे पहले तो इन्होंने जो कास्ट रिजिडिटी था, जो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट था, हाई जो चार वर्ण थे, देन हिंदू एंड मुसलमान के बीच में जो डिविजन्स था, तो इन सब के ऊपर इन्होंने काम किया। जैसे कि गुरु नानक देव, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाईचारा के ऊपर काम किया, जिसके अंदर इन्होंने लंगर, दैट इज द कम्युनिटी किचन शुरू करे, जिसके अंदर कोई भी समाज या कास्ट का हो वो आके वहां पे खा सकता है। कबीर ने यहाँ पर जो यूनाइटेड मींस सारे धर्म एक है ऐसे वाले लाइन ऑफ थिंकिंग के ऊपर समाज के अंदर प्रमोट किया। सो दे बेसिकली फोकस्ड ऑन इक्वालिटी एंड रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम। सो दैट इज द फर्स्ट सक्सेस। नेक्स्ट इन्होंने इंटरफेथ डायलॉग के ऊपर बात करी, जैसे कि गुरु नानक हो गए, कबीर हो गए, बाबा फरीद हो गए एंड मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए। इन्होंने हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स को प्रमोट करने की कोशिश करी, जिसके वजह से यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट एज वेल एज टॉलरेंट पीपल का ये जो वैल्यूज है वो डेवलप होगा। लेटर ऑन इन्होंने रिचुअल्स को नजरअंदाज किया। इन्होंने बोला रिचुअल्स करने से आप भगवान से नहीं जुड़ पाएंगे, डिवाइन एजेंसी से नहीं जुड़ पाएंगे, इसके लिए आपको लव एंड डिवोशन होना चाहिए भगवान की तरफ। एंड दे फोकस्ड ऑन सर्विस एंड कंपैशन, जैसे कि मीराबाई हो गई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, निजामुद्दीन औलिया हो गए, देन गुरु नानक देव हो गए। इन्होंने क्या किया, कम्युनिटी किचन्स की शुरुआत करी, हॉस्पाइसेस एंड सेंटर्स फॉर पुअर, जिसके अंदर सारे ही धर्म के लोगों को यहाँ पर इनवाइटेड थे एंड दे कुड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये मेजरली इनके कुछ सक्सेसेस थे। इनके अंदर आप एग्जाम्पल्स के तहत लिख सकते हैं अकबर का जो राजपूत की तरफ जो पॉलिसी था, इट वाज ये सलीम चिश्ती से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट कबीर, देन संत तुकाराम, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, देन शिवाजी महाराज का आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, सो ऐसे आप वैलिडेशन दे सकते हो। नेक्स्ट, दिस इज द मेन डिमांड, ठीक है, द डायरेक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट वर द रीजंस फॉर देयर फेलियर, मतलब ऐसे क्या क्या चीजें थी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सीधा लिखा है ना कि दे फेल्ड टू मॉडिफाई द रिलीजियस आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस और द आउटवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू मुस्लिम सोसाइटी टू एन अप्रिशिएबल एक्सटेंट। मतलब हमें यहाँ पर क्या बताना है कि भाई ये फेल हुए, स्टेटमेंट बता रहा है कि ये फेल हुए, बट ये क्यों फेल हुए हमें ये चीजें नहीं बतानी है कि इन इन चीजों की वजह से ये लोग फेल हो गए टू रिफॉर्म द सोसाइटी टू एन अप्रिशिएबल एक्सटेंट। ठीक है, सो हमें वो कारण बताना है। सो अगर कारण की बात करूं, सो दीज रिफॉर्म्स, या ये इनका कोई इंस्टीट्यूशनल या स्ट्रक्चरल ढांचा नहीं था। मतलब ये लोग जो थे ना, ये एक पर्सनालिटी कल्ट था। मतलब जो भक्ति एंड सूफी था, दे वर पर्सनालिटी बेस्ड, जैसे कि मोइनुद्दीन चिश्ती हो गई, देन द औलिया, द निजामुद्दीन औलिया हो गए, देन कबीर दास हो गए, गुरु नानक हो गई, मीराबाई हो गई, ऑल देवर व्हाट देवर पर्सनालिटी। ठीक है, और ये पर्सनालिटी का इन्फ्लुएंस लोकल लेवल पे था, और क्योंकि ये लोकल लेवल पे था, इन लोगों ने इतना बड़ा इनका फॉलोइंग बेस नहीं बन पाया कि ये एक मूवमेंट की शुरुआत कर सके और जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ द स्टेट या जो भी उलेमाज या ऑर्थोडॉक्स लोग हैं उनके खिलाफ जा सके। सो इन्होंने अपने रिफॉर्म मूवमेंट्स को लोकलाइज्ड वे में रखा रादर देन दे मेड इट स्ट्रक्चरल। ठीक है, दे मेड इट स्ट्रक्चरल। फॉर एग्जाम्पल इन टूडेज टाइम देयर इज इस्कॉन। ठीक है, इस्कॉन है, तो इस्कॉन एक स्ट्रक्चर है, एक इंस्टीट्यूशन है,
वो एक व्यक्ति के ऊपर नहीं सीमित है, वो एक ढांचा है पूरा। ठीक है, सो दैट इज वन आइडिया। नेक्स्ट, ये जो सूफी ऑर्डर्स और भक्ति ट्रेडिशंस थे, दे वर पर्सनलिस्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, क्योंकि वो अपने लीडर्स के कैरिज्मा के ऊपर चलते थे। इसी वजह से दे फेल टू इंस्टिगेट सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स ऑन अ लार्ज स्केल। लेटर ऑन वो मिडिवल सोसाइटी के अंदर ऑर्थोडॉक्स लोग बहुत थे, जैसे कि ब्राह्मण्स और उलेमा, जो ऑलरेडी इन सीतु सिस्टम्स को वो चेंज नहीं करना चाहते थे, स्टेटस को रहने देना चाहते थे। तो ये एक सबसे बड़े बाधा बने थे ये जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे। नेक्स्ट, द सूफी एंड द भक्ति सेंट्स, इन्होंने ऑल्दो प्रमोट तो किया सेल्फलेसनेस, डिवोशन, इक्वालिटी, बट इन्होंने ये इंडिविजुअल लेवल पे प्रमोट किया। बट जो मेन रीजन था समाज के बंटवारे का, जो मेन रीजन था वो सोशल इवल्स का, जो कि होता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, उसके खिलाफ तो सूफी एंड भक्ति सेंट्स ने कुछ किया ही नहीं। क्योंकि यही मेन कारण थे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिन्होंने सोशल इनजस्टिस को परपेचुएट किया था। सो रादर देन हैविंग अ डायरेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म, इन लोगों का मेजर फोकस था स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से। ये एक सबसे बड़ी बाधा थी। दैट इज वाई इन्होंने स्ट्रक्चर नहीं दे पाए एंड ये लोकलाइज रह गए। लेटर ऑन इनका मेजर फोकस था पर्सनल सैल्वेशन पे, रादर देन एडवोकेटिंग फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जो मैं अभी आपको बता रहा था। देन ये जो इनके जो फॉलोअर्स थे, मेजरली उस जमाने में वो गरीब तबके के होते थे। अब गरीब तबका इतना ज्यादा लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकता कोई भी चीज को, क्योंकि उनको भी उनका पेट पालना है। एंड दे हैड वेरी लिटिल सपोर्ट फ्रॉम दी वेल्दियर क्लासेस, बिकॉज वेल्दियर क्लासेस को स्टेटस को ही चाहिए था, उनको अपना स्टेटस बर्बाद नहीं करना था या समाज के अंदर चेंज नहीं लाना था। दैट वाज वन अनदर थिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, भक्ति एंड सूफी में बहुत सारे हाउसेस, बहुत सारे ऑर्डर्स, सिलसिलाज एंड कल्ट्स क्रिएट हो गए थे, जिसके वजह से कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं था उनके टीचिंग में। एंड दैट इज व्हाई द पीपल फॉलोइंग देम, मतलब जो इनके फॉलोअर्स थे, वो डिवाइडेड हो गए एंड दे डिड नॉट हैव अ यूनाइटेड फ्रंट। एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनाइटेड फ्रंट, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स को चेंज नहीं कर पाए। दैट इज वाई इनका एक लार्जर इम्पैक्ट नहीं रहा और ये लोकलाइज्ड हो गए थे। सो दीज आर दी वेरियस रीजंस जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं फॉर देयर फेलियर। एंड देन कंक्लूजन के अंदर हमें वही चीज लिखना है जो बेसिकली क्वेश्चन के स्टेटमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, दैट इज थोड़ा बहुत नेगेटिव मतलब थोड़ा ये बताना है कि हाँ भाई थोड़ा नेगेटिव हुआ, लेकिन इस नेगेटिव के डिस्पाइट दीज नेगेटिव्स देयर वर आल्सो पॉजिटिव्स। ठीक है, मतलब मेजर फोकस हमें पॉजिटिव और न्यूट्रलिटी और फ्यूचरिस्टिक एंगल पे ही रखना है यहाँ पर। अगर आप कंक्लूजन यहाँ पर पढ़े तो, सूफी एंड मिस्टिक सेंट्स they had a limiting but lasting impact, इसको inverted में लिखेंगे, limiting because they challenged the status quo but they did not manage to fundamentally restructure the deeply entrenched social hierarchies, religious institutions and political systems, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। लेकिन ये लास्टिंग भी थे, क्योंकि यही कहीं ना कहीं एक बेसिस बने थे आगे के रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आगे आने वाले समय में डिस्कशंस हुए सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड स्पिरिचुअल यूनिटी में। तो मतलब मैंने यहाँ पर क्या बताया कि हाँ भाई दिक्कतें थी, मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, कि हाँ ये इतना ज्यादा नहीं बदल पाया समाज के रिलीजियस स्ट्रक्चर को, लेकिन इसके वजह से आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। So this is how we are going to conclude this particular historical question. So with this, इस आंसर का यहीं पर हम समाप्ति करेंगे, and I hope every one of you enjoyed this session. So if you did, do like, comment and share, and do support us for our coming initiatives, so that हम ऐसे आपके लिए और वीडियोस बनाते रहें। एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड